2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी स्टार बन गई। कांग्रेस को समझ आया कि राहुल गांधी के नाम पर स्मृति ईरानी आसमान में उड़ रही हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को चक्रव्यूह में फंसा लिया। राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से लड़े। अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया। चमत्कार ये हुआ कि साधारण कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को 1,60,000 वोटों से हराकर 2019 की हार का भरपूर बदला ले लिया। तब से स्मृति ईरानी लौटकर ना अमेठी गई, ना पार्टी में किसी रोल में दिखी। इस बीच चर्चा शुरू है कि स्मृति टीवी सीरियल की दुनिया में वापसी कर रही हैं। एकता कपूर ने सुपरहिट क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के नए सीजन का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें स्मृति के फिर से तुलसी वीरानी बनने की चर्चा है। स्मृति ईरानी के साथ तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे अन्नामलाई कुप्पूर स्वामी के पास कोई रोल नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई। एआईएडीएमके से अलायंस में भी अन्नामलाई रोड़ा बने तो बीजेपी ने किनारे लगाकर नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन बीजेपी लंबे वक्त तक अपने 2 स्टार पेसेस को राजनीतिक वनवास में रखना नहीं चाहती। राजनीतिक वनवास खत्म करने का मौका मिला है आंध्र प्रदेश में 9 मई को होने वाले राज्यसभा चुनाव में। 29 अप्रैल तक नामांकन भरे जाने हैं। अगर कोई और उम्मीदवार नहीं आया तो 9 मई को वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। चूंकि एक सांसद के इस्तीफे के कारण उपचुनाव हो रहा है, इसलिए जीतने वाले सांसद का कार्यकाल भी जून 2028 तक रहेगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीजेपी इतनी दमदार नहीं कि अपने दम पर किसी को राज्यसभा का चुनाव जिता सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने अपने लिए टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू से सीट मांगी है। चंद्रबाबू नायडू के पास इतने विधायक हैं कि आराम से टीडीपी जीत सकती है। चंद्रबाबू नायडू पार्टनर बीजेपी के लिए एक सीट छोड़ने के लिए तैयार है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आए चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मिले तो राज्यसभा उपचुनाव की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा हुई। चंद्रबाबू सपोर्ट करेंगे तो स्मृति ईरानी, अन्नामलाई या किसी तीसरे की लॉटरी लग सकती है संसद के लिए। विजय साई की राजनीति को लेकर आंध्र में अलग अटकलें लग रही हैं। वाईएसआरसीपी के नंबर 2 नेता और जगन मोहन रेड्डी के बेहद करीबी विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा से अचानक इस्तीफा दे दिया। विजय साई का कार्यकाल 2028 तक था, लेकिन उन्होंने न केवल राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले लिया। संन्यास तो कहने के लिए था, कमबैक से इनकार नहीं किया जा रहा है। आज नहीं तो कल बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है। राज्यसभा के दावे विजय साई भी माने जा रहे हैं। अगर विजय साई नहीं तो ये भी संभव है कि बेटी नेहा रेड्डी के लिए बीजेपी से डील करें। विजय साई रेड्डी के मामले में बीजेपी के सामने राइडर टीडीपी है। जब तक चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहेंगे, बीजेपी विजय साई या उनके परिवार से डिस्टेंस मेंटेन करेगी। जगन मोहन के खिलाफ ईडी, सीबीआई जितने केस चल रहे हैं, ज्यादातर में विजय साई आरोपी नंबर 2 है। जगन फंसेंगे तो विजय साई भी फंसेंगे। विजय साई सरकारी गवाह बनकर जगन के खिलाफ जाएंगे तो बचने का भरपूर चांस है, लेकिन इसके लिए या तो बीजेपी या टीडीपी किसी को अपनाना होगा। बीजेपी के लिए अलग धर्म संकट है, सीट एक, लेकिन दावेदार हैं 2, स्मृति ईरानी और अन्नामलाई कुप्पूरस्वामी। अन्नामलाई इसलिए अहम है कि अगले साल तमिलनाडु में बीजेपी को विधानसभा चुनाव लड़ना है। बीजेपी नहीं चाहती कि तमिलनाडु में ऐसा मैसेज जाए कि जिस नेता ने पार्टी के लिए जान लगाई उसे ऐन चुनाव के समय किनारा कर दिया। चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश की अन्नामलाई से खूब पटरी खाती है। अन्नामलाई लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब नारा लोकेश ने आंध्र से कोयम्बटूर आकर प्रचार किया था। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल फेस रही है, इसीलिए उनकी वापसी भी पार्टी के लिए जिम्मेदारी बनी हुई है।